दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय कोहली हैं किंग। दोस्तों, टीम इंडिया साल 2025 में अपनी आखिरी वनडे सीरीज खेल चुकी है। भारत ने हाल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। चलिए आपको 2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीयों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं विराट कोहली। भारत के लिए साल 2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन विराट कोहली ने बनाए। किंग कोहली ने मौजूदा साल में 13 वनडे मैचों में 651 रन जोड़े, जिसमें 65.10 का औसत रहा। उन्होंने 3 शतक और 4 अर्धशतक लगाए। स्टार क्रिकेटर कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। दोस्तों, सीरीज के दौरान कोहली ने कई बार मुश्किल हालात में भारत की पारी को संभाला और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनके बल्लेबाजी में वही पुरानी क्लास और मैच विनिंग मानसिकता नजर आई, जिसने उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनाया है। 2025 में उन्होंने तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ बेहतरीन नियंत्रण दिखाया। उनके फिटनेस और निरंतरता अभी भी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। कोहली ने साल भर अपनी फॉर्म बनाए रखकर ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनके प्रदर्शन ने टीम इंडिया के मध्य क्रम को स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों दिया है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं रोहित शर्मा। हिटमैन रोहित शर्मा सूची में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने 2025 में 14 वनडे मुकाबले खेलने के बाद 650 रन बनाए। उनका औसत 50.00 का रहा। बतौर ओपनर उतरने वाले रोहित के बल्ले से 2 सेंचुरी और 4 अर्धशतकीय पारियां निकली। दोस्तों, रोहित ने पूरे साल अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली से टीम इंडिया को कई तेज शुरुआत दिलाई। पावर प्ले में रन बनाने की उनकी क्षमता अभी भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपनर्स में उन्हें बनाए रखती है। बड़ी पारियां खेलने की उनकी आदत इस साल भी देखने को मिली, खासकर जब टीम को शुरुआत में विकेट गंवाने पड़े। रोहित ने स्पिन के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी की और कई बार मैच की दिशा बदल दी। कप्तानी छोड़ने के बावजूद मैदान पर उनका अनुभव और मार्गदर्शन टीम के लिए बेहद मूल्यवान रहा। उनके फिटनेस और टाइमिंग ने ये साबित किया कि हिटमैन अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं श्रेयस अय्यर। मध्य क्रम में बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने इस साल 11 वनडे मैचों में 49.60 के औसत से 496 रन जुटाए। उन्होंने 5 अर्धशतकीय पारियां खेली। भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान अय्यर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हो गए थे। वे अनफिट होने के कारण साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं खेले। दोस्तों, अय्यर ने पूरे साल अपने क्लासिकल शॉट्स और स्ट्राइक रोटेशन की क्षमता से टीम के मध्य क्रम को मजबूती दी। दबाव में रन बनाने की उनकी काबिलियत ने कई बार भारत को मुश्किल स्थितियों से बाहर निकाला। खासकर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनका आत्मविश्वास और फुटवर्क बेहतरीन रहा। उन्होंने अहम मौकों पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैच को गहराई तक ले जाने का काम किया। उनकी फिटनेस और फॉर्म वापसी को लेकर टीम मैनेजमेंट भी आशावान है। चोट से उभरने के बाद अय्यर एक बार फिर भारतीय वनडे सेटअप में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं शुभमन गिल। कप्तान शुभमन गिल ने 2025 में 11 वनडे मैच खेलने के बाद 490 रन बनाए, जिसमें 49.00 का औसत रहा। उन्होंने 2 सेंचुरी और 2 50 लगाई। गिल चोटिल होने की वजह से साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में भारतीय स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। दोस्तों, गिल ने साल की शुरुआत में अपनी शानदार टाइमिंग और तकनीक के दम पर कई आकर्षक पारियां खेली। एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में उन्होंने टीम को स्थिरता दी और बड़ी पारियां खेलने की अपनी क्षमता को और निखारा। कप्तानी संभालते हुए भी उन्होंने बल्लेबाजी में किसी तरह की कमी नहीं आने दी, जिससे उनकी मैच की समझ और मैच्योरिटी साफ झलकती है। पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ उनका खेल लगातार बेहतर होता दिख रहा है। शुरुआती पलों में क्रीज पर टिककर बाद में तेजी से रन जुटाने की उनकी स्टाइल टीम इंडिया के लिए बड़ा प्लस साबित हुई। चोट से उभरकर गिल के वापसी करने पर टीम उनसे और भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं केएल राहुल। केएल राहुल लिस्ट में सबसे पीछे हैं। वे 367 रनों के साथ 5वें पायदान पर है। राहुल ने 2025 में 14 वनडे मैचों की 11 पारियों में बल्लेबाजी की। उनका औसत 52.42 का रहा। राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। दोस्तों, राहुल ने पूरे साल सीमित मौकों में भी टीम को स्थिरता देने की भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने कई बार मध्य क्रम में जिम्मेदारी संभालते हुए मैच को अंत तक खींचा और महत्वपूर्ण साझेदारियां बनाई। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उनकी दोहरी भूमिका टीम इंडिया के लिए बड़ी मजबूती साबित हुई। क्रीज पर उनकी शांति और तकनीकी समझ ने दबाव की स्थितियों में भारत को संभाले रखा। कप्तानी के दौरान भी उन्होंने मजबूत रणनीतिक फैसले दिखाए और युवाओं को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। आने वाले महीनों में उनसे और भी
बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी, खासकर बड़े टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन 5 में से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है।